आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो भगवान ने जो है हिरण्याक्ष के कटु वचन को सहन किए और फिर उन्होंने जो है हिरण्याक्ष को उन्होंने कहा और उनको जो है उन्हीं के शब्दों में उनको भगवान ने ललकारा। तो भगवान इन कुछ श्लोकों में जो है हिरण्याक्ष को कह रहे हैं कि आपने जो हमारे विषय में जो बातें बताई है, हालांकि वे अपमानित करने वाली बातें थी, तो मैं मानता हूँ कि सचमुच जो आपने कहा है वन गोचर, तो ये सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने इतने सारे अशुभ शब्दों से भगवान को संबोधित किया, तो भगवान ने भी उनको नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा कि जो है हाँ ठीक है, अगर आप हमें ऐसे कह रहे हो, लेकिन आप जैसे जो है कुत्तों को हम शिकार करते हैं, हम जो वन गोचर है, हम आपको आप जैसे लोगों का शिकार करते हैं। और भगवान ने दूसरी बात ये कही कि जो मृत्यु जन्म मृत्यु से के बंधन से मुक्त है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता। दूसरी बात उनको कहा, तुम जानते नहीं हो कि जो भगवान के शरण में रहता है वो, या जो मुक्त है, वो जन्म मृत्यु से डरता नहीं, और जो मुक्त नहीं है वो जो है जन्म मृत्यु के बंधन से के नियमों से बांधा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मुक्त है वो अभय है, डरते नहीं है, और जो बंधे हुए, जो भगवान को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते हैं, वे जो है उनको पता नहीं है कि अंत में उनको मृत्यु के रूप में भगवान को का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान को देखेंगे कैसे, मृत्यु के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे कहा, और आगे वे कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तो वन गोचर है, आपने हमसे जो हमारा चीज को छीन लिया है, ये पृथ्वी हमारी है, हमें प्रदान किया गया है, और आप आके इसको छीन के ले जा। तो भगवान कहते हैं निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर
धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दिए। भगवान कह, यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रुओं से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठौर भी नहीं, कोई जगह नहीं है। मैं हम मेरे लिए तो एक्चुअली भगवान कहते हैं इसमें कि कोई जगह नहीं, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी है, सब चीज में तो वह है ही, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये यहाँ पे भगवान कह रहे कि मैं यहाँ से नहीं, क्योंकि उन्होंने एक चीज जो है, दो प्रकार के जो गलतफहमियां असुरों के पास होती। एक गलतफहमी ये है कि वे भगवान को भगाना चाहते, यहाँ से चले जाओ। तो भगवान कहते मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी हूँ। हरि बोल। तो हाँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं कहाँ जाऊं। तो एक ये गलतफहमी, ये सोचते हैं कि भगवान को निकाल सकते हैं। भगवान तो सब कण कण में, कहाँ निकालेंगे। भगवान कहते मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो मैं तो सब जगह हूँ, और मैं यहाँ आया हूँ, अभी यहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी कहते कि असुरों को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता, ये भगाना चाहते, क्योंकि उनको नहीं भगाया जा सकता है, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। एक गलतफहमी ये। दूसरा गलतफहमी जो यहाँ पे भगवान उन जो बता रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे बातें, जो तुम सोच रहे हो ये सोच है असुरों का, नास्तिकवादी लोगों का, ये भगवान को नाकारते, भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो आगे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, पहली बात भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तो यहाँ पे ललकार, पहले भगवान ने स्वीकार किया, बोला कि हाँ, लेकिन इसमें भी भगवान ने अपनी महानता का प्रदर्शन, भगवान कितने महान है वे जानते नहीं, और यहाँ पे भगवान को ललकार रहे, तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। और ये सब बकवास बन गए, ये सब बकवास बन गया, क्योंकि कौन बकवास करेगा, तो अज्ञानी है वही, तो ज्ञान नहीं, तो इसके लिए बकवास बन गए, और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। अभी ये चिंतित हो गए ना, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम जो है हमारा जो ये रसातल वासियों का
ये पृथ्वी आप लेके जा रहे हैं, और इसके कारण जो है हमारे जो संबंधी है वे चिंतित हो गए हैं। तो आप ऐसे करो, हमारा वध करो। भगवान कह रहे हिरण्याक्ष, हमारा वध करो और अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। क्यों उनको कष्ट दे रहे हो? तो इसीलिए आप जो है आप उनको मुझे वध करो। आपने ललकारा है, अभी मैं भी आपको कहना ठीक है, वध करना है ना, तो आ जाओ। आगे भगवान कहते हैं कि कोई भले ही गर्वित हो। दूसरी गलतफहमी, दूसरी गलतफहमी क्या है? गर्व, राइट। पहला है कि वे जो है they want to drive away, pride। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो ये भी एक दूसरी बात है जो भगवान जो है हिरण्यक्ष को, असुर व्यक्ति जो है वे सोचते हैं कि हम ही सबसे शक्तिशाली है, हमसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, और इसका उनको गर्व रहता है। और वे जो है हमेशा अपने आप को सबसे बढ़कर सोचते हैं और सबको ललकारते हैं। Nobody is better than। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि भगवान ये बता रहे कि असुरों का ये गुण यही है, वे कुछ भी करते हैं तो उसमें गर्व, बहुत गर्वित हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं है कि उनकी जो शक्ति है, उनका जो यश है वो कहाँ से आ रहा है। ये उनकी मूर्खता, और ये मूर्खता जो है भगवान यहाँ पे बता रहे। कैसे व्यक्ति का? जो गर्वित है। तो ये शिक्षण है कि हमें भी जो है ऐसी आसुरी गुणों से हमें बचना, कि हमें अगर हमारे में कोई भी अगर शक्ति है, हमारे अंदर कोई भी जो कार्य करने के लिए शक्ति है, या कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी हम प्रवचन दे सकते हैं, कुछ भी हम सेवा कर सकते हैं, ये सब जो है भगवान की शक्ति और भगवान की कृपा से ही होता है। पर असुर जो है वे सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा
सब कुछ, जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी पावर है, जो कुछ भी बल है, सब कुछ जो है भगवान से आ रहा है। ये भूल जाते और फिर भगवान को ललकारते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम इतने जो है पैदल सेना के नायक हो, तो ये सब बात मत करो, समझो कि ये गर्व होने की बात, कोई भले ही गर्वित हो, उसमें क्या गर्व की क्या बात है। जो अपना है ही नहीं उसका क्या गर्व करना। जो कुछ भी है इस जगत में किसका है, भगवान का। हम कौन है, हम जो है क्या है, हम कौन है, सेवक, सेवक। ओके, दास, यस। और कोई, सच्चिदानंद, हाँ, भगवान के अंश, भगवान के अंश। यस, माता जी, हाँ, जीव, हाँ, मेरा स्वरूप कृष्ण नित्य दास। यस, हम पात्र, यस। हम सिर्फ पात्र है या यूजर है, यूजर, यूजर हमारा नहीं है, हम यूज करते हैं। सब कुछ भगवान का और हम जो है इसको यूज कर। तो सबसे शक्तिमान कौन है, भगवान। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं वेरी क्लियरली, भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के विषय में 7वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, बलम बलवंतम चाह, सभी बलवानों में से जो कौन है, जो भी मेरे जो भी बल है और सभी जो बल है उस सभी बल का स्रोत नहीं। अगर किसी में बल है वो बल कहाँ से आ रहा है, मुझसे। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बलम बलवंत, बलम बलवंतम चाहम, भगवान। बलम मतलब बलवता, जो कोई भी बलशाली है, जिसके पास बल है, मैं ही वो बल, और मेरे का मुझसे ही ये जो है बल प्राप्त। और ये असुर लोग सोचते कि नहीं ये हमारा ही अंतर, भक्तों और असुर में यही अंतर। भक्त जानता है, सोचता है कि सब कुछ जो मेरे पास उपलब्ध है वो भगवान से ही प्राप्त हुआ, हमारा कुछ नहीं। तो ये कैसा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान के ये कैसा बल, काम और राग विवर्जितम। तो ये दो चीज, काम और राग, विवर्जितम मतलब बिना, बिना किसके, काम और राग। काम मतलब लस्ट, राग मतलब अटैचमेंट। तो ये बल,
तो भक्त जो है, अगर उनमें कोई शक्ति है या बल है या कोई भी गुण है, वे जानते हैं, वे जो है वे जानते हैं ये सब जो है भगवान। वे काम और राग से जो है परे हैं। पर असुर जो सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा है, ये हमारे लिए है और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जो है वे भगवान को नहीं मानते, वे नाकारते हैं और फिर भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार। अस्त्र से, शस्त्र से या शब्दों से, और आजकल तो यही हो रहा है, शब्दों के द्वारा भगवान को आउट करना चाहिए, लेकिन वे जानते नहीं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि सब कुछ जो है, बल भी है भगवान से ही प्राप्त है, और वो बल काम और राग से मुक्त, विवर्जितम, डिवॉइड ऑफ पैशन एंड अटैचमेंट। जैसे कि बल, हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए रामायण में श्री हनुमान जी के पास इतना बल था, भगवान बल है, भगवान बल देते हैं, और भक्तों को जब बल प्राप्त होता है तो वो क्या करते हैं, उस बल को भगवान की सेवा में लगाते, जैसे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वे काम और राग से सब कुछ जो है, अगर उनके पास जो कुछ भी दिव्य गुण है, वे जो है कभी भी वे अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए नहीं, पर भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि हम सब कुछ, हमारे पास जो कुछ भी है, हमें जो है भगवान की सेवा में, जो कुछ भी कला है, जो कुछ भी गुण है, जो कुछ भी है, तन मन और धन। तो इस प्रकार से जो है ये असुर वे ऐसे सोचते हैं। वे क्या सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं, वे जो है शक्तिशाली बन सकते हैं, और वे नकारते हैं। तो भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक क्यों न हो कोई, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान के सामने कोई उनकी शक्ति, सब सर्वशक्तिमान, और भगवान जो है ये शक्ति
हमें प्रदान कर सकते हैं और वे शक्ति वापस ले सकते हैं, वे स्वतंत्र। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन किया जा रहा है। कभी भक्त को भी थोड़ा अहंकार आ जाता है, हम इतना सेवा कर रहे, हमको इतना ज्ञान है, ये कर रहे वो कर रहे। तो अर्जुन को भी इस प्रकार से लगा। जब भगवान वापस चले गए, अपनी धराधाम वापस चले गए, तो भगवान की सभी रानियां उनको बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि अभी मैं जो हूँ अभी उनको बचाऊंगा, क्योंकि अभी तो भगवान नहीं है, तो उनका जो है मुझे सुरक्षा करनी। तो वे गए उनको बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वे आ रहे तब रास्ते में साधारण जो है वालों, जंगल में रहने वाले साधारण ग्वाल, जिनको पास कोई शक्ति नहीं, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, उन्होंने अर्जुन को हरा दिया। तो इस प्रकार से उनको पता चला, उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा कि वही सब कुछ जो है वैसा ही है, एज इट इज है सब कुछ। क्या कह रहे हैं? जब वे युधिष्ठिर महाराज के पास आ गए, somebody can mute, बस तो तद्वै धनुष त ईशवः स रथो हयस्ते। भगवान अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि मेरे पास वही गांडीव धनुष। जब वे उन वालों ने को हरा दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वही गांडीव है, जिस गांडीव से मैंने इतने बड़े बड़े महारथियों को हराया था युद्ध में। इतने सारे जो है तीर है, जो शक्तिशाली, जिनको उनको जो है देवताओं द्वारा अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे, जो उनके पास अभी भी था, लेकिन मेरे पास वही गांडीव है, धनुष है, वे ही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वह रथ है। तो भगवान जो है वो सभी जो है रानियों को इस रथ में बिठा कर ले जाते। वही रथ था जो महाभारत के युद्ध में जो है इस्तेमाल किया गया था। कोई इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, बड़े कर्ण के साथ उन्होंने युद्ध किया था। वही रथ है, वही और वही अर्जुन है, वही उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूं, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु
भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गया है। अगर ये सब शक्ति अगर थी, अगर मेरा मान था, तो सिर्फ भगवान की उपस्थिति के कारण, लेकिन अभी भगवान नहीं, भगवान चले गए। तो एक क्षण में भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में सब एक ही क्षण में शनेन ततम अभूतम असत ईश्वर, भगवान नहीं, कि भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये सब भगवान के कारण, मेरे पास जो ये सब वैभव था, मेरे पास जो शक्ति था, मेरे पास जो मान था, वो सब भगवान के कारण। ये वैसा ही है, अभी ये यूजलेस, उदाहरण दे रहे अर्जुन, ये वैसा ही है जैसे कि राख में घी का आहुति डालना। राख के ऊपर अगर घी का आहुति डाला जाए तो क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। घी क्यों ना हो, सबसे उत्तम प्रकार का घी क्यों ना हो, लेकिन राख के ऊपर अगर डाला जाए तो उसका कोई मतलब, यूजलेस। जादू की छड़ी से छन एकत्र करना या बंजर भूमि में अगर बंजर भूमि में एक बीज को डाला जाए, कितना अच्छा बीज क्यों ना हो, वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 उदाहरण अर्जुन ने, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार है ना, हम सब उधार लेकर काम कर रहे हैं, सब भगवान का है। जो किसी का इस्तेमाल करता है तो वो क्या करता है? यूजर है, अपना नहीं है। उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। उधार ये बहुत ही borrowed feathers में गर्व, हमारा गर्व यही है, borrowed feathers। उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब वैसा ही है। उधार ली गई पगड़ी को हम पहन के अपने आप को बड़ा मान, सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त हो रही है? भगवान कृष्ण। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। जब तक भगवान की इच्छा रहती है तब तक कार्यशील है। उसके बाद उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा, इसीलिए अगर हमारे पास कुछ भी है वो भगवान की कृपा ही, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें बीच में नहीं आना है, हम बीच में आ जाते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो क्या जानता है, हम जानते हैं ज्यादा। कहाँ से आ रहे, ज्ञान भी कौन दे? तो अगर हम गर्व करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार सारी
विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे उधर कि जब कुछ जो है बिजली घर से शक्ति आ रही है, सब शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, बल्ब में, बिजली घर से। और ज्यों ही बिजली घर ये शक्ति देना बंद कर देता है, ये सारी बल्ब बेकार हो जाता है। इतने पावरफुल डेकोरेटिव बल्ब, 100 वॉल्ट्स बल्ब बेकार हो जाते हैं एक क्षण में। अगर वो बिजली घर से जो है ऊर्जा बंद हो जाती है। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती है और वापस ले जा सकती है। समय हो रहा है कि I will just take another 5 minutes. तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम में बल है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथा बताते इस विषय में कि किस प्रकार से भगवान दे सकते हैं और वापस ले सकते हैं। पहली बात, जैसे कि एक कथा, एक योगी था, शक्तिशाली था, उसके पास बहुत योग शक्ति थी। तब एक बिल्ली गई अपनी समस्या ले। बिल्ली क्या कह रही है योगी को, मुझे तो बहुत परेशानी है। नहीं सॉरी, चूहा गया किसके पास, योगी के पास। बोला मुझे तो बहुत परेशानी है, ये बिल्ली जो है मुझे परेशान। चूहा कह रहे योगी से कि बिल्ली मुझे परेशान। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो मुझे बिल्ली बना दो। तो योगी ने बोला तथास्तु, बिल्ली बनी। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली आई वापस, योगी को बोल रहे अरे हमको तो बहुत समस्या है। ऐसे ये लोग होते, हमेशा उनके पास रोते रहते, कुछ ना कुछ समस्या। बिल्ली गई योगी के पास, अरे क्या करूं, बिल्ली का तो मैं बन गई, लेकिन अभी जो है ना कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है। बोला क्या चाहिए, बोले मुझे कुत्ता बना। बोले ठीक है कुत्ता बन, तथास्तु। फिर वापस थोड़ी देर के बाद कुत्ता वापस आ गया। बोले अरे मुझे बहुत समस्या। बोले अरे अभी क्या क्या बात। बोले ऐसे है जंगल के जो प्राणी है मुझे परेशान कर। तो योगी बोले क्या चाहिए। बोला ऐसे करो मुझे शेर बना दो, शेर। तो तथास्तु योगी। जैसे वो शेर बन गया तो ऐसे घूर घूर के जो है योगी को देखने लगा और उसको खाने के लिए तैयार हो गया। तो अरे वाह ये क्या बात है। तो शक्ति किसने प्रदान की, और शेर बन के उसको ही खाने के लिए आ गया। तो उन्होंने कहा पुनर्मुष्क भव, फिर से चूहा बन जाओ। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पुनर्बन। तो जिसने दिया है उनको, जो अगर योगी में शक्ति है, उनको बिल्ली और जो कुत्ता और शेर बनाने में, तो वो उसमें भी यही भी समर्थ है, उनमें शक्ति है कि वो उसको वापस ले ले। उन्होंने वापस ले लिया, पुनर्मुष्टि, यही है हाल। तो ये जो लोग हैं वो सोचते हैं, और जब वे शेर बन जाते हैं तो उसी को ललकारने लग जाते हैं जिसने उनको शक्ति दे दी है। तो ये असुरों का तो भगवान की आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चे का खेल है। जब तक माता पिता
बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठीक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। हमें कम टू ग्राउंड, धरती पे आ जाओ। ये भगवान यहाँ पे इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव के सजाने जैसा है। डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। शव को सजाने में क्या मतलब है? यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा अनेक कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य है और बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य। अपने पास कितना भी शक्ति क्यों ना हो, अपने पास कितना बल क्यों न हो, भगवान के आशीष के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।